बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है? वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट जब भी बच्चे का जन्म किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होता है तो इमीडिएट वहाँ पर जारी कर दिया जाता है। लेकिन जन्म अगर बच्चे का घर पे हुआ है या फिर उस समय आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो पोर्टल पर आकर के आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो 21 दिनों के अंदर ही बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है पोर्टल पर हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपने डिले कर दिया है, आप 1 साल, 2 साल या फिर 10 साल आपने डिले किया हुआ है, तब भी आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो अपने उम्र के किसी भी पड़ाव में। लेकिन आपको कुछ एडिशनल फीस और एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होगी, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को crs.orgi.gov.in पे आना है। ये बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने का ऑनलाइन पोर्टल है। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले तो आप सभी के पास में यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अब अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपके पास में इसका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा नहीं, तो इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फ्री में आप अपनी एक यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है जनरल पब्लिक साइन अप का, क्लिक करना है। सबसे पहले तो आप सभी को यूज़र नेम के सेक्शन में अपना नेम फिल करना है और यहाँ पर यूनिक यूज़र नेम आपका होना चाहिए, जिसके लिए कुछ नंबर्स को भी आप मिक्स कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को अपनी गूगल की जो मेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है, मोबाइल नंबर फिल करना है। डेट ऑफ कंसर्न ऑफ इवेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जिस भी डेट को बच्चे का जन्म हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर बच्चे का जन्म जहाँ पर भी हुआ है उसकी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करोगे, सब डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो तहसील है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को इस लिस्ट में से अपने विलेज या फिर शहर का जो नेम है सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन यूनिट के सेक्शन में आप आओगे। यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पर ग्राम पंचायत आपकी जो भी होगी उसका जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है यहाँ पर शो हो जाएगा। साथ ही में अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो नगर पंचायत यानी कि नगर निकाय जो भी आपकी होगी उसकी जो लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। अगर उस एरिया में एक से ज़्यादा ऑफिस हैं तो आपको अपने एरिया का जो ऑफिस है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में कैप्चा कोड जो दिखाया गया है इसको सेम इस बॉक्स में फिल करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारे ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल गया है जिसमें कि एक लिंक दिया गया होगा, जिस पर क्लिक करके आपको ये जो यूजर आईडी है उसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर हम मैं अपनी जो मेल बॉक्स है उसको चेक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ईमेल आ चुका है CRS यूज़र रजिस्ट्रेशन का। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर इस पर हमारी जो यूज़र आईडी है वो दिखाई गई है और एक लिंक दिया गया है जिसमें कि इस लिंक पे क्लिक करके हमें एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। हमने क्लिक किया है। यहाँ पर अब यूज़र आईडी जो आपको मेल बॉक्स में दी गई है वो दर्ज करना है और यहाँ पर अब आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है, जो कि एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड रख सकते हो। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पासवर्ड है वो दर्ज कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसके थ्रू हम लॉगिन कर लेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने पोर्टल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर बर्थ की टैब पे क्लिक करना है और ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने का जो फॉर्म है वो आ चुका है, जहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है। अगर सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में फॉर्म नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल की तरफ से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया है बच्चे के जन्म के उपरांत तो वो जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर फॉर्म नंबर के सेक्शन में आपको फिल कर देना है। यहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, ये ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। रिपोर्टिंग डेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर पहले से ही जो डेट है आज की सेलेक्ट होगी, इसमें कुछ चेंजेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड के सेक्शन में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है, जिस भी डेट को बच्चे का जन्म हुआ था तो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी को बच्चे का नामकरण अगर हो चुका है तो नेम यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर बच्चे का जो नामकरण है अगर अभी तक नहीं हुआ है तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हो। यहाँ पर अगर आपने बच्चे का आधार बनवा रखा है तो वो आप आधार नंबर के सेक्शन में दर्ज करोगे। लेकिन अगर आपने बच्चे का नया एनरोलमेंट कराया हुआ है तो EID नंबर के सेक्शन में जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो आपको दर्ज करना है। अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ये भी ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हाउस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम यहाँ पर दर्ज करना है। उस एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस है दर्ज करना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो दर्ज कर देना है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि बच्चे का जहाँ पर भी जन्म हुआ है उस स्थान की जो डिटेल है हमने दर्ज कर दी है। अब हमें फादर की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करनी होगी, जिसमें कि फादर का जो कंप्लीट नेम है, यहाँ पर जो बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है। फादर का जो आधार नंबर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपको फिल करना है। उसी तरीके से मदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर माँ का जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दर्ज करना है। अगर मिडिल नेम में अवेलेबल नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एक सीट दिखा रखी है जिसमें आप देख करके नेम को कैसे सही तरीके से फिल करना है आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद में आप सभी को एड्रेस ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर बच्चे के जन्म के टाइम पर उसके जो माता पिता है वो कहाँ पे रह रहे थे उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो दर्ज करना है। इसी तरीके से परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ऊपर जो प्रेजेंट एड्रेस आपने दर्ज किया हुआ है, अगर वही आवेदक का परमानेंट एड्रेस है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ऊपर एड्रेस आपने फिल किया है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अगर बेनिफिशियरी काम के सिलसिले में किसी दूसरे एड्रेस पर रह रहा है, उसका प्रेजेंट एड्रेस कोई दूसरा है, तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में मैनुअली अपनी जो परमानेंट एड्रेस की डिटेल है वो फिल कर सकते हो। मेरे केस में सेम ही है तो मैंने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में इन्फॉर्मेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है देने वाला का जो यूज़र नेम है वो पहले से ही रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। यहाँ पर उसका जो एड्रेस है वो फिल करने के लिए बोला जाता है, जो कि अगर पेरेंट ही फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स पे अगर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। आपको इसके बाद में सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी के साथ में हम सेकेंड पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो मदर का जो रेसिडेंस विलेज या फिर शहर है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, वो जो एरिया है शहरी क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है सेलेक्ट कर देना है। अगला सेक्शन मिलता है फादर एंड मदर इंफॉर्मेशन का, जहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो रिलीजन है वो सेलेक्ट करना है। फादर का जो भी एजुकेशन लेवल है यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी गई है, सिलेक्शन करना है। फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी वो काम करता है, यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में मदर एजुकेशन लेवल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी जो भी एजुकेशन का लेवल है सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी एजुकेटेड नहीं है तो इलिटरेट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जिसमें कि महिला की उम्र क्या थी शादी के वक्त में, तो यहाँ पर जैसे कि 21 साल थी, हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर बच्चे को जब जन्म दिया है उस समय उसकी एज क्या थी, यहाँ पर आपको फिल करना है। कितने बच्चे अभी तक उस महिला के हुए हैं इंक्लूडिंग इस बच्चे को मिला करके, तो पहला बच्चा है तो यहाँ पर फर्स्ट आपको फिल कर देना है। यहाँ पर कई सारे मेथड दिखाए गए हैं, बच्चे का जो जन्म है वो किस मेथड से हुआ है, किसके जरिए हुआ है। तो जैसे कि ट्रेडिशनल बर्थ हुआ है या फिर कोई रिलेटिव के निगरानी में हुआ है या डॉक्टर नर्स के निगरानी में हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। डिलीवरी का मेथड क्या था, जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रेडिशनल बर्थ सेलेक्ट कर रखा तो नॉर्मल का ही केवल ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर डिलीवरी सिजेरियन होती है तो आपको यहाँ पर डॉक्टर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। इसके बाद में आप सभी को बर्थ वेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जन्म के समय पर कितना वजन था वो आपको फिल करना है, कितने महीने की प्रेगनेंसी थी दर्ज करना है। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म का। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है आप सभी से जो मांगा जा रहा है, जब भी बच्चे का जन्म किसी भी हॉस्पिटल के अंदर होता है तो वहां पर आपको ये जो फॉर्म है दिया जाता है। अगर आपको नहीं मिला है या फिर घर पे ही बच्चे का जन्म हुआ है तो ये जो फॉर्म का लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, बच्चे की जो इंफॉर्मेशन है उस पर दर्ज कर सकते हो। देन आप सभी को यहाँ पर साइन किया हुआ फॉर्म चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है, अपलोड कर देना है। आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोबारा से यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करके आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पर प्रिंट रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि फॉर्म नंबर 1 जो हमने फिल किया है बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें हमने दर्ज की है वो सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर दिखाई गई हैं। इसको सबसे पहले तो अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। आपकी तरफ से जो बर्थ रजिस्ट्रेशन का काम है वो आपने सक्सेसफुली कर लिया है। अब ये जो फॉर्म है जो आपने डाउनलोड किया है, इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट आपके पास में है, जैसे कि फादर मदर का जो आधार कार्ड है,
बच्चे का अगर आपने आधार कार्ड बनवा रखा है वो इसके साथ में अटैच करना है, और जो रिपोर्टिंग फॉर्म हमने आपको बताया था वो भी साथ में आपको अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से आप सभी लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया सबमिट करने के लिए, वो सबमिट करते ही आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जारी हो जाता है, जिसका आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। साथ ही में ईमेल पर भी आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आ जाता है, जहां से आप बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके कहीं पर भी अगर आपको लगाने की ज़रूरत है तो आप लगा सकते हो। बाकी इस पर एक क्यूआर कोड मौजूद होता है, दोबारा से कभी भी नई कॉपी इसकी डाउनलोड करना हो तो इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिनों के अंदर ही पोर्टल पर हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपने डिले किया हुआ है तो आप अपनी जो डिले फीस है वो पेमेंट करके अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। जैसे कि 21 दिनों से 30 दिनों तक का आपने डिले किया हुआ है तो आपको डिले फीस पेमेंट करनी होगी। इसी के साथ में 30 दिनों से 1 साल तक का अगर आपने डिले किया है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि एफिडेविट आपको देना होगा। इसी के साथ में अगर आपने 1 साल से ज़्यादा डिले कर दिया है, 10 साल, 15 साल, 20 साल इवन हो गए हैं, तब भी आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। लेकिन उस केस में आप देखोगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट ले जा करके आपको ऑफलाइन में जो खंड विकास अधिकारी हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, जैसे कि मैंने बताया, जो एड्रेस आपको दिखता है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार का, उसी एड्रेस पर आपको जाना है। बाकी नगरीय क्षेत्र से हो तो नगर पंचायत ही काम देखती है, तो वहाँ पर आप सभी को डायरेक्टली कांटेक्ट करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट और फीस, डिले फीस आपको पेमेंट करना है, जो कि डिपेंड करता है कि आपने कितने सालों का डिले किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो बताएंगे, उतनी फीस आपको पेमेंट करनी होगी और आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना पाओगे। तो इस वीडियो में आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।